एक ही छत के नीचे सभी अदालतों को लाने की मांग को लेकर वकील लगातार सड़कों पर हैं। हालांकि पिछले लंबे अरसे से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी अगर 2 दिन पहले की बात करें तो उन्होंने राजभवन का घेराव करने की कोशिश की थी और वहां पर प्रदर्शन किया था। और आज जम्मू के डीसी ऑफिस में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बार एसोसिएशन के जितने भी प्रधान हैं वो यहाँ, जो बार एसोसिएशन के प्रधान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। काफी संख्या में वकील जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कामकाज लगातार अदालतों का प्रभावित हो रहा है, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अभी तक कोई भी फैसला जो है वो नहीं ले पा रही है। हम बात करते हैं बार एसोसिएशन के प्रधान जो हैं। सर, आप आज फिर सड़कों पर उतरे हैं। काफी लंबे अरसे से प्रदर्शन जो है वो चल रहा है, मांग फिर वही है। अभी तक क्या आपको कोई सलूशन निकाला गया या कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बात हुई? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं हुई। कल एक इंटीमेशन हमें आई थी, डिविजनल कमिश्नर साहब ने कहा था कि आप एक डेलीगेशन भेजिए, तो हमारा एक डेलीगेशन उनसे मिला था। हमने कहा कि हमारी एक बड़ी सिंपल और प्रिसाइज डिमांड है, एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर कंस्ट्रक्ट करिए, जिसमें सारी अदालतें, जिसमें रजिस्ट्रेशन वर्क, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, J&K स्पेशल ट्रिब्यूनल, वो सारे ट्रिब्यूनल सिचुएट होने चाहिए। तो आज हमने ये डिसाइड किया कि हम प्रेस के थ्रू जनरल पब्लिक को बताएंगे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कहाँ पे सिचुएटेड है। ये किसी का घर है, आप देख लीजिए, ये एक रेजिडेंस है जिससे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है आज ऑपरेट कर रहा है। यहाँ ना कोई ना आज यहाँ कोई जुडिशियल मेंबर बैठा हुआ है, ना यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बैठा हुआ है। ये लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ये चीज शो करती है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली फेल हो चुकी है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी हो तो रेमेडियल मेजर्स लेने चाहिए, नहीं तो जो लोगों के मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए। क्या लगता है 370 टूटने का, आज 370 टूटे हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन यूटी बनाई गई थी ताकि यहाँ विकास होगा। क्या लगता है जो मसले हैं आम लोगों के यूटी बनने के बाद उनको हल नहीं किया जा रहा है? आप जहाँ तक जुडिशरी का ताल्लुक है, मैंने आपको बोल दिया, हमारे कंज्यूमर फोरम्स, कंज्यूमर कमीशन 3 साल से, पूरे 3 साल से बंद हैं। उनकी फाइल्स कहाँ पड़ी हुई हैं उसका भी हम लोगों को इल्म नहीं है। उसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की हालत ये है कि डेली जो सर्विस मैटर्स हैं ये पाइल अप होते जा रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इनका डिस्पोजल ज़ीरो है। उसके बाद आप आ जाइए कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, पहले हमारे रिकवरी सूट्स होते थे, वो सिविल कोर्ट्स में उनकी सुनवाई होती थी। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में है, जम्मू में उसका बेंच भी नहीं है। हर एक जगह पे हमारी इंस्टीट्यूशन तो टोटली कोलैप्स हो चुकी है, टोटली फेल हो चुकी है। ये सबसे बड़ा असर हमें इस जुडिशरी पे पड़ा है, जो आर्टिकल 370 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आने के बाद। भरद्वाज जी, लगता नहीं है कि सरकार ना ही युवा की सुन रही है, ना ही आम लोगों के मसले जो हैं वो हल हो पा रहे हैं? वो आपके सामने है। हमारे से ज़्यादा लोगों से आप मिलते हो, जो हमसे मिलते हैं वो तो परेशान हैं, आपसे मिलने वाले खुश होंगे तो मुझे पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा है कि इनका कहना है कि एक ही छत के नीचे हम चाहते हैं सारे ट्रिब्यूनल जो है वो होने चाहिए। अगर आपको मैं दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है ये किसी के घर में फंक्शनल है, और यहाँ पर कहा जाए यही चीज को लेकर वकील जो है, वो एडवोकेट जो है, यही मांग कर रहे हैं कि एक ही छत के नीचे सारे अदालतें फंक्शन करें, ताकि आम लोगों के साथ साथ जो वकील हैं
हैं उनको भी सहूलियत हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर कहें तो इस इलाके में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, लेकिन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होने के चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी जो है वो होती है। कुछ और एडवोकेट हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, आप भी यहाँ प्रदर्शन में पहुंचे हैं? सबसे बड़ी दुख की बात है जब 370 की एब्रोगेशन हुई, जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू के लोगों को और कश्मीर के लोगों को बंद कमरे के अंदर जबरदस्ती करके इस एब्रोगेशन आर्टिकल 370 को और हमारे एक स्पेशल स्टाज को छीना जो स्पेशल स्टेटस था। आप देखें हमारी स्टेट की डिमोशन करके इसको ड्यूटी में कन्वर्ट किया गया। पर सबसे बड़ी शर्म की बात इस सरकार के लिए क्यों है? क्या देश का झंडा पहले 370 से पहले क्या जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं चढ़ता था? देश का झंडा पूरी सरकार है जो पिछली 370 के पहले भी, आप 15 अगस्त ले लो, 26 जनवरी, चाहे महबूबा मुफ्ती थी, चाहे महमूद अब्दुल्ला था, चाहे कोई भी सरकार थी, वो देश का झंडा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लहराती थी। और जो आज के दिन ये लोगों के अंदर गलत फहमी डाल के यहाँ पर देश का झंडा नहीं हटता था, ये बड़ी शर्म की बात है। आप जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके बाद लिखा था जम्मू कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। फिर किस बात की इनको कानूनी जो है ये कहते रहे कि ये हमारे पास नहीं है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने 4 अदारे जो है कोर्ट से बाहर लेके चले गए। जो सर्विस मैटर थे जो पहले कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर होते थे, वो इन्होंने कैट में शिफ्ट किया। और कैट की बिल्डिंग आप देख सकते हैं 2 कमरों की बिल्डिंग, वो भी ऑफलाइन चल रहा है। और ये ऑफलाइन कैसे अन्याय मिलेगा लोगों को इस ऑफलाइन वर्चुअल मोड से, आप खुद समझे। उसके बाद देखो चंडीगढ़ के अंदर इन्होंने डेप्ट ट्रिब्यूनल लेके चले गए। अगर रिकवरी का, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ही कोई लोन लेते हैं, कल आपसे कोई किस्त मिस हो जाती है, अगर 1 या 2 मंथ में ड्यू टू अनअवॉइडेड सर्कमस्टेंसेस आप कहीं नहीं दे सकते, आपको नोटिस आता है रिकवरी के लिए, चंडीगढ़ आप कैसे जाएंगे? लेह लद्दाख का बंदा चंडीगढ़ कैसे, वो यहाँ क्यों नहीं है? कंज्यूमर कोर्ट इनकी डिफेंस है 3 साल से, रजिस्ट्रेशन कोर्ट परमिशन से बाहर लेके इन्होंने डिफरेंट प्लेसेस पे रखा। तो उसको लेके हमने ये मांगे रखी थी और ये डेफ एंड डम सरकार जो है इन मांगों को पूरा करने में नाकामयाबी, उसी को लेके आज हमारा प्रोटेस्ट है। और आप ये कैट देख सकते हैं, हर कल यहाँ वकीलों की 50 गाड़ियां आएंगी केसेस में अपील होने के लिए कि यहाँ जाम लगेगा। ये प्लेस है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप रखने के लिए। तो हमारी यही मांग है कि ये चीजें जो है कोर्ट परमिसेस के अंदर होनी चाहिए। वहाँ 600 कनाल जगह है हमारे पास जानीपुर के अंदर, आप कभी अपनी टीम लेके मीडिया की वहां पर आए, 600 कनाल जगह है हमारे पास पीछे, वहां पर अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, डिफरेंट ट्रिब्यूनल वहां पर इस्टेब्लिश हो सकते हैं। तो हमारी यही मांग है इस डेफ एंड डम सरकार से कि हमारा जो है ये मांगे पूरी जाए। आपने सुना कि इनका कहना है कि एक ही छत के नीचे सारी अदालतें जो हैं वो वहाँ पर होनी चाहिए। अलग अलग जगह पर बनाने से आम लोगों को दिक्कत जो है वो होती है। कैट की अदालत कहीं और है, कहा जाए तो लोन के लिए अगर आपको नहीं दे पाते हैं तो उसके लिए आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपके लिए परेशानी का सबब जो है वो बन सकता है। तो कहा जाए जो कंज्यूमर कोड है उसको जब से 370 हटा है उसके बाद से उसको फंक्शनल जो है वो नहीं किया गया है। लेकिन अभी तक कहा जाए तो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जो है वो एडवोकेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि 600 कनाल जगह जो है वो हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है, लेकिन जो यूटी प्रशासन है खास करके 370 टूटने के बाद जो लंबित पड़े हुए मामले हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जो रजिस्ट्री कोड है वो भी बाहर कर दी गई है। तो ऐसे में आम लोगों के साथ साथ वकीलों को भी जो है खासी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो इसी की मांग को लेकर कि एक ही छत के नीचे सभी अदालतें आ जाएं तो आम जनता के साथ साथ हर एक को राहत जो है वो मिलेगी। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।